आत्मा मालिक, आत्मा मालिक। चढ़ो न मन की पालकी और चलो ना अपनी छाँव। बदमाशों का देश है, नहीं संत का गाँव। बदमाशों का देश है, नहीं संत का गाँव। चढ़ो न मन की पालकी, चलो न अपनी छाँव। बदमाशों का देश है, नहीं संत का गाँव। यह जीव मन रूपी पालकी में विराजमान होकर और इस मन की छाँव में, तन की छाँव में भटकता रहता है, भटकता रहता है, भटकता रहता है। ऐसे ही हजारों जन्मों तक, लाखों जन्म तक सफ़र जारी रहता है और इस सफ़र का कोई मुकाम, कोई और छोर नहीं मिलता। मूल कारण है कि माया रूपी छाँव के पीछे जब तक जीव भागता रहेगा तब तक उसके जीवन में कभी भी सुख, समृद्धि, शांति, कभी भी आत्मा का दर्शन, कभी भी परम शक्ति की उपलब्धि नहीं हो सकती। इसके लिए चाहिए कि वह जीव जो अनंत जन्मों से भटक रहा है वह एक पल रुक कर देखे। जब हम धूप में खड़े होते हैं और अगर अपनी छाँव को पकड़ना चाहें तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वह छाँव भी आगे आगे चलती जाएगी और हम उस छाँव को कभी नहीं पकड़ सकते। अगर उस छाँव को पकड़ना है, उस छाँव का आनंद लेना है तो हमें रुकना होगा। जैसे ही हम रुकेंगे उसी समय वह छाँव हमारे कब्जे में आ जाएगी, वह छाँव स्थिर हो जाएगी। जैसे ही स्थिर होगी उसी समय अपने हृदय के अंदर आत्म रूपी दिया जल जाएगा, आत्मज्ञान का दिया जल जाएगा, आत्म दर्शन का दिया जल जाएगा, आत्म ध्यान का दिया जल जाएगा। अगर यह सफ़र सच में सार्थक करना है और जहाँ से आए थे वहीं वापिस अपने घर पर लौटना है तो सद्गुरु भगवान इस जीव को सौम्य कहते हैं, सुंदर कहते हैं, निर्मल कहते हैं, पावन कहते हैं, क्योंकि यह जीव ब्रह्म का अंश है, आत्मा का ही अंश है। इसलिए अगर यह जीव सद्गुरु की बात मान ले तो गुरुदेव कहते हैं, है सौम्य, है जीव, तू स्वयं पर श्रद्धा कर, स्वयं में स्थित हो। इधर उधर ना भटकते हुए अपने स्वयं में जब हम स्थिर हो जाते हैं तब अपने भीतर विराजित उस अविनाशी को, उस परमेश्वर को, उस भगवान को हम पा लेते हैं। मानो कि हमें यहाँ से यात्रा करना है और यात्रा करते करते हम पूरे विश्व की परिक्रमा कर लें, लेकिन जिस जगह पर जाना है वह द्वार हमारे ही पास है, हमारे ही भीतर है, तो उस यात्रा का कुछ फल नहीं मिलने वाला। क्योंकि यात्रा जब तक हम बाहर करते हैं, क्योंकि यात्रा हमसे शुरू हो रही है लेकिन हम बाहर भटक रहे हैं। यात्रा हमारे अंदर करना है, हम बाहर भटक रहे हैं। अगर यात्रा का फल पाना है, पुण्य पाना है और मुकाम पाना है, यात्रा जीव इसीलिए करता है कि कभी ना कभी उसको अपना अंतिम स्थान मिल जाए, अंतिम विश्राम मिल जाए। क्योंकि संसार के अंदर अनेक स्थान बनाए हुए हैं, घर है, परिवार है, धंधा है, ऐसे बहुत सारे पड़ाव आते हैं, शादी होती है, बाल बच्चे होते हैं, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे मुकाम आते हैं। लेकिन अंतिम मुकाम जिसको बोलते हैं, अंतिम विश्राम जिसको बोलते हैं, वह विश्राम है अपने आत्मा में, अपने हृदय में।
जब हम मध्य में रुक जाते हैं, अपने स्वयं में रुक जाते हैं, तो संपूर्ण विश्व की संपदा हमारे हाथ लग जाती है, संपूर्ण विश्व का वैभव हमारे हाथ लग जाता है, संपूर्ण विश्व का धन हमारे हाथ लग जाता है। धन का मूल कारण है, धन का मूल मंत्र है, धन का सच्चा अगर लाभ लेना है तो जब तक हम शांति को उपलब्ध नहीं होते, जब हमें परम शांति मिलती है, जब हमें परम शांति मिलती है तो हमें सब कुछ मिल जाता है। जब तक हमें शांति नहीं मिलती तब तक हमें ना तो ईश्वर का दर्शन होता है, ना ही हमारे जीवन की है यात्रा समाप्त होती है। जीव आता है और चले जाता है, आता है और चले जाता है। ऐसे ही यह मुसाफिरी चलती रहती है, लेकिन कभी भी हमें अपने घर का पता नहीं मिलता। अगर सच में यात्रा को सार्थक करना है और अपने घर पहुंचना है तो बस एकमात्र उपाय है कि किसी भी तरह से रुकना सीख जाएं, किसी भी तरह से बैठना सीख जाएं। जब हम सर्वप्रथम ध्यान के लिए बैठने का प्रयास करते हैं तब हमारा मन नहीं लगता है, हमारा तन बाहर बार बार उठकर इधर उधर चलने का प्रयास करता है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? अपनी श्वासों को साधना है। जैसे ही हम अपनी श्वासों को साधेंगे तो हमारा मन स्थिर होगा, हमारा मन स्थिर होगा, धीरे धीरे हमारा तन स्थिर होगा, हमारा तन स्थिर होगा, हमारे विचार स्थिर होंगे, हमारी इंद्रियां स्थित होगी और हमें धीरे धीरे आत्मा का दर्शन मिल जाएगा। आत्मा का दर्शन पाने के लिए हमें एक परीक्षा देना ही होगी। संसार के अंदर हम आते हैं, स्कूल ज्वाइन करते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करते हैं, फिर हम व्यवसाय करने लगते हैं। लेकिन ये छोटी छोटी परीक्षा देते देते व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर वह जीव, वह मानव, वह इंसान इस बात को समझ ले कि एक परीक्षा है और वह परीक्षा है स्वयं का प्रशिक्षण, स्वयं की खोज। हम स्वयं को खोज लें कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हम क्या कर रहे हैं, किस मार्ग पर चल रहे हैं, हम किस लिए यहाँ पर आए थे। अगर यह परीक्षा अपने स्वयं की करें तो हमें पता चलेगा कि हम जन्मों से भाग रहे हैं, जिसको ढूंढ रहे हैं, जिसको खोज रहे हैं, जिसको पाने का प्रयास कर रहे हैं, वह हर एक वस्तु हमारे पास में नहीं रहती, हमारे साथ नहीं रहती। जो भी वस्तु को हम पाते हैं वह वस्तु बिछड़ जाती है। जो कभी नहीं बिछड़ता, जो शाश्वत है, जो अखंड है, जो निराकार है, जो पूर्ण है, जो पावन है, वह हमारे भीतर मौजूद है। उसको अगर पा लिया तो हमारा काम बन जाएगा, हमारी यात्रा समाप्त हो जाएगी। जिंदगी ऐसा सफ़र है कि या तो कभी भी पूरा नहीं हो और पूरा करना चाहें तो अभी इसी समय पूरा हो सकता है। बस बाहर की बजाय अपनी तरफ मुड़ना है, अपनी तरफ मुड़ना है। जैसे ही हम अपनी तरफ मुड़ेंगे हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी और यह यात्रा जैसे ही शुरू होगी तो अनेक अनेक दिशाओं में हमारा चित्त बिखरा पड़ा है, वह चित्त हमारे भीतर स्थित होगा और हमारी यात्रा बाहर जितने दिनों से हम भटक रहे थे वह भटकाव बंद हो जाएगा और हम एक अथाह सागर, अथाह सूर्य, अथाह चंद्रमा, अथाह विराट अस्तित्व को अपने भीतर ही देख लेंगे, पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर ही देख लेंगे और हम स्वयं आत्मस्वरूप हो जाएंगे। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने दिल का दिया तू जला ले। यूं तो करते हैं लाखों सफरियाँ,
यूं तो करते हैं लाखों सफरियाँ, आत्मा जाने बिन इस जहाँ में, जिंदगी का सफर करने वाले। तेरे साथी परिवार प्यारे एक दिन तुझको देंगे भुलाए। तेरे साथी परिवार प्यारे एक दिन तुझको देंगे भुलाए। तेरा खुद ही तू बन जा सहारा, तेरा खुद ही तू बन जा सहारा। आत्मा मालिक तुझ में खुदा है, जिंदगी का सफर करने वाले। अपने दिल का दिया तू जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले। ऐ मुसाफिर समझ के समझ तू, खेल आत्म विधाता रचा है। ऐ मुसाफिर समझ के समझ तू, खेल आत्म विधाता रचा है। ये सफर तेरा हो जाए पूरा, ये सफर तेरा हो जाए पूरा। जो गुरु को हृदय में बसा ले, जिंदगी का सफर करने वाले। अपने दिल का दिया तू जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले। भूल कर भी भुलाना कभी तू, आत्मा मालिक दिल से दीवाने। भूल कर भी भुलाना कभी तू, आत्मा मालिक दिल से दीवाने। फिर जन्म हो ना हो तेरा मानव, फिर जन्म हो ना हो तेरा मानव। तू अमर हो के जा इस जहाँ से, जिंदगी का सफर करने वाले। अपने दिल का दिया तू जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले। जीते जी मर के जीना जहाँ में, आत्मा ज्ञान पाकर दीवाने। जीते जी मर के जीना जहाँ में, आत्मा ज्ञान पाके जहाँ में। अगर जीना है तो इस प्रकार जीना है, कोई अहंकार नहीं। निरअहंकार होकर जो साधक जिएगा, ऐसा समझे कि मैं हूँ ही नहीं, जो कुछ भी है मेरे आत्मा मालिक है। बाहर के जगत से मैं मृत हूँ और भीतर के जगत से मैं अमृत हूँ। ऐसा अगर कोई साधक समझेगा तो वह साधक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा, आत्मदर्शन को उपलब्ध हो जाएगा। बाहर की जो भी दौड़ है, उस दौड़ से अपने को मृत साबित कर दे, अपने को स्थायी साबित कर दे, अपने को एक ऐसी अवस्था में लेके आ जाए कि बस अब मुझे बाहर का कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ भी मुझे मिलेगा, जो कुछ भी मुझे दर्शन मिलेगा, जो कुछ भी मुझे प्रतीति होगी, अनुभव होगा, वह सब मेरे भीतर से होगा। इस प्रकार अगर कोई साधक
कोई भक्त, कोई मनुष्य। यहाँ धर्म की बात नहीं है। समस्त धर्मों का धर्म तो एक ही धर्म है, वह है आत्मा का धर्म, वह है आत्मस्वरूप का धर्म। क्योंकि संसार के अंदर असंख्य धर्म है, उन समस्त धर्मों को धारण करने वाला एक आत्मा है, एक रूह है, एक प्रकाश है। बस यह बात अगर कोई समझ ले तो उसका जीवन धन्य हो सकता है। जीते जी मर के जीना जहाँ में, आत्मा ज्ञान पाके गुरु से। जीते जी मर के जीना जहाँ में, आत्मा ज्ञान पाके गुरु से। कबीरानंद ये कहता जहाँ को, कबीरानंद ये कहता जहाँ को। आत्मा मालिक खुद को बना ले, जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले। अपने दिल का दिया तू जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले। आत्मा मालिक, आत्मा मालिक, आत्मा मालिक।